हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे, स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। हम आज, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में बताया था, तो बच्चों आज हम स्फेरिकल जो कॉन्वेक्स सरफेस है, स्फेरिकल जो कॉन्वेक्स सरफेस है, हम उससे रिफ्रैक्शन करेंगे और उसके रिफ्रैक्शन का इक्वेशन भी आज हम प्राप्त करेंगे। और बच्चों हम इसमें एक कंडीशन जो लेंगे, वो कंडीशन ये है कि जो रे अपने पास है वो रेयर टू डेंसर मीडियम हम लेने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो चलो डायग्राम बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले हम हमने यहाँ एक क्या बना लिया है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ हमने बना लिया है। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस अपने पास है और इसका नेम दे दीजिए बच्चों एक्स से, ये पॉइंट हम P दे देते हैं और ये पॉइंट हम Y दे देते हैं। और ये इसका क्या हो चुका है, प्रिंसिपल एक्सिस हो चुका है। ये इसका क्या है बच्चों, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। ये यहाँ कौन सा मीडियम है बच्चों, रेयर मीडियम है। और ये इसका कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N2 ले लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N1 ले लेते हैं। जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, डायग्राम को गौर से आप समझे, अच्छे से आप समझे, डायग्राम आपको अच्छे से आने लग गया, आपका डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से हो सकता है। तो चलो यहाँ हमने क्या कहा, यहाँ बताया कि ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। अब जो स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस हमने बनाया है, स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस क्या होता है, लास्ट वीडियो जो है मेरा है, लास्ट क्लास जो है बच्चों, उसमें देख सकते हैं, अच्छे से हमने समझा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ यदि हम नॉर्मली बात करें कि हम रे को कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में यहाँ एंटर करवाने वाले हैं, तो यहाँ रे जो है बच्चों हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ, यहाँ एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट से जो रे अपने पास आ रहा है, फर्स्ट रे तो बच्चों मैं ये ले लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट रे में इस पॉइंट पर यह इंसिडेंट करवा लेता हूं और ये जो फर्स्ट रे हमने इंसिडेंट करवाया है, लिख देना कि ये कौन सी रे हो गई आपके पास में, यहाँ ये एक इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्रैक्शन हुई, तो ये आपको इसका नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और नॉर्मल जो है बच्चों, यहाँ इसका नॉर्मल जो बनेगा वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वो बनेगा, तो ये एंगल आपके पास इंसिडेंट एंगल हुआ I, यानी हम इसको यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये नॉर्मल अपने पास है। तो ये अपने पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या बन चुका है, इसका यहाँ नॉर्मल बन चुका है। अब यहाँ हम बात करें नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्यों बनता है, लास्ट क्लास में सब कुछ हमने बता रखा है भाई। अब देखो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर मीडियम में होगा, तो नॉर्मल के पास में रेज आएगा, बेंड होगा और ये नॉर्मल के पास में आ चुका है। तो ये एंगल R, ये एंगल R या रिफ्रैक्टेड एंगल है और मैं मान लेता हूं इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये I पॉइंट पर अपने पास यहाँ मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ रिफ्रैक्टेड रे हो गया। लेकिन बच्चों हमें ये पता है कि इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रेज यहाँ लेना पड़ता है इंसिडेंट की फॉर्म में। हमने ओनली एक रे यहाँ पर लिया है। सेकंड रे बच्चों मैं यहाँ पोल पर इंसिडेंट करवा रहा हूँ, तो बच्चों ये नॉर्मली यहाँ इंसिडेंट होगा। देखो सेकंड रे ये वाली, यानी फर्स्ट रे ये वाली लिया हमने, ये वाली फर्स्ट रे है भाई, ठीक है, ये फर्स्ट रे है इंसिडेंट रे। सेकंड रे हम जस्ट इस पोल पर ले रहे हैं, पोल पर लेंगे नॉर्मली आएगा बिना डेविएशन के, यानी कोई भी डेविएशन नहीं होगा, बेंड नहीं होगी रे और बिल्कुल यहाँ स्ट्रेट चली जाएगी। ये वाली रे, ये वाली रे दोनों रिफ्रैक्टेड रे है और दोनों रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पर यहाँ मीट कर रहा है, इसलिए इस पॉइंट पर बच्चों यहाँ इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यहाँ इस पॉइंट पर इसका इमेज बना है। अब यहाँ इमेज बना है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखें ये इमेज का डिस्टेंस है, तो इस इमेज का डिस्टेंस को आप किससे लिखते हैं बच्चों, V से लिखते हैं। ये रेडियस होगा, इसका R हो गया। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट से लेकर पोल का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U हो चुका है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखें बच्चों, ये जो इंसिडेंट रे हमने ली है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से
इस प्रिंसिपल एक्सिस से एक एंगल बना रहा है, जो एंगल हमने क्या बताया, अल्फा एंगल बता दिया है, क्योंकि हमें इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। इसी तरीके से ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, मैं मान लेता हूं कि यहाँ ये कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। इसी तरीके से ये जो नॉर्मल है बच्चों, हम मान लेते हैं कि ये कितना एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है। यानी हमने क्या क्या कर लिया है यहाँ पर, हमने देखो सबसे पहले ये एक्स पी वाई, एक यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले रखा है, दो मीडियम रेयर और ये डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम का यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और डेंसर का n2 है भाई, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट से यहाँ दो रेज इंसिडेंट करवाया है, फर्स्ट रे ये आ गया, आई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सेकंड रे ये पोल वाला बिना डेविएशन का आएगा। तो दोनों जो रिफ्रैक्टेड रे इस आई पर मीट हो रहा है, इसलिए आई पर इसका इमेज बनना है। अब हमने क्या कर लिया, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा एंगल मान लिया है। अब हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इस जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इस एक्स से एक नॉर्मल हम बना देते हैं, एक परपेंडिकुलर हम बना देते हैं। ये नॉर्मल हमने यहाँ बना दिया है, क्या नेम दिया हमने इसका, x2 दिया। और ये हमें पता है कि ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम के लिए हमें पता है कि बच्चों इसको थोड़ा सा आपको एज ए डेंसर बताना पड़ेगा, तो ये हमने इसको डेंसर मीडियम यहाँ बता दिया है। अब देखो बच्चों, हमें जो इक्वेशन बतानी है वो रिफ्रैक्शन की इक्वेशन बतानी है, और रिफ्रैक्शन की इक्वेशन के लिए हमें रिफ्रैक्शन का लॉ यानी स्नेल के लॉ को यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। और स्नेल के लॉ के लिए, क्योंकि बच्चों स्नेल का लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का कंपैरिजन में। तो यहाँ आई और आर का वैल्यू हमें चाहिए, आई और आर का मीन हो गया कि यहाँ हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड हमें यहाँ फाइंड आउट करने पड़ेंगे पहले, यदि हमें यहाँ स्नेल का लॉ को अप्लाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। देखो दो ट्राइंगल मैं यहाँ ले रहा हूँ, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ, अच्छे से डायग्राम में देखना, ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं डायग्राम में बताऊंगा भी आपको। देखो फर्स्ट जो ट्राइंगल ले रहा हूँ वो इस तरीके से ट्राइंगल है अपने पास में, ये वाले ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन से देख सकते हैं, ये तो बच्चों नॉर्मल है, ये नॉर्मल वाली रे है, ये नॉर्मल है आपके पास में, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट O है, मतलब ये x पॉइंट है, और इसी तरीके से ये पॉइंट क्या अपने पास C है। यानी हमने जो लिया है वो ट्राइंगल कौन सा लिया, अच्छे से देखना भाई। देखो ये वाला ट्राइंगल, ये यहां से जो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हमने लिया है, ये ट्राइंगल है, यहां देख सकते हैं आप, इस पूरे ट्राइंगल को हमने लिया है। कौन से ट्राइंगल को लिया है बच्चों, ट्राइंगल OXC। हम ये देखेंगे ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो तो कितने का है, आई का है। ये वाला जो एंगल है बच्चों वो क्या है, गामा है, और ये वाला एंगल कितना है अपने पास, अल्फा है। देख सकते हैं ये गामा है, ये अल्फा और ये आई है। अब यदि हम आई को फाइंड आउट करें तो आई जो है बच्चों इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्राइंगल के बाहर बनने वाला एंगल है। और प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये जो एंगल है, मतलब ये जो आई है अपने पास में, ये अल्फा और गामा का क्या होगा, यहाँ सम होगा। यानी यहाँ हम एक्सटीरियर जो प्रॉपर्टी होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी होता है ट्राइंगल का, वो ये कहता है ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बन रहा है, आई बन रहा है, तो इस आई के जो साइड में जो एंगल बन रहा है इसको आप छोड़ दीजिए, इसके सामने जो दो एंगल बन रहे हैं इन दोनों एंगल का ये क्या होता है, सम होता है। तो आई तो देखो आ चुका है, और हम ही देख पा रहे हैं कि आई अल्फा और यह गामा की फॉर्म में आया है अपने पास में। अब चलो हमें आर फाइंड आउट करना है। तो आर के लिए अगेन मैं एक और ट्राइंगल यहां पर ले रहा हूं, देखो कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, अच्छे से देखेंगे। हम इसमें जो ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों वो ये वाले हैं अपने पास में, ये ट्राइंगल हम यहां ले रहे हैं। कौन सा, ये एक्स है, ये एक्स है, ये आई है, ये आई है और ये सी है। देखो ये जो डॉटेड लाइन है वो तो नॉर्मल वाली लाइन है बच्चों, ये नॉर्मल अपने पास है। ट्राइंगल कौन सा लिया देखें आप, ट्राइंगल देखना, एक्स सी और आई। अब एक्स सी आई में हम ये देखेंगे
ये अंदर जो एंगल बन रहा है बच्चों ये तो आर है, ये बाहर एंगल गामा बन रहा है और ये एंगल क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। और इस बार जो एक्सटीरियर एंगल है अपने पास में वो कौन है बच्चों, यहाँ गामा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं गामा इक्वल्स टू क्या आएगा, आर प्लस बीटा आएगा। लेकिन हमें तो बच्चों आर चाहिए, तो आर यहाँ क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं सेकंड। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने आई का वैल्यू भी निकाल लिया है और यहाँ हमने किसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, आर का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। लेकिन यहाँ एक समस्या और आ गई है अपने पास में कि जो आई और जो आर आ रहा है वो अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें इन अल्फा बीटा गामा का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। बच्चों ये आप नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आई तो अपने पास क्या आया है बच्चों, आई तो आया है अल्फा प्लस गामा आया है, ठीक है। और आर अपने पास में क्या आ रहा है, गामा माइनस बीटा आ रहा है, जिनको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड यहाँ दे रखा है, नंबर दे रखा है इन इक्वेशंस का। तो चलो अब हमें यहाँ आई और आर फाइंड आउट करना है। तो आई और आर के लिए हमें अल्फा बीटा गामा चाहिए और इन अल्फा बीटा गामा के लिए बच्चों यहाँ तीन ट्राइंगल का मैं यूज कर रहा हूं। तीनों ट्राइंगल में एक जो साइड है, कौन सी साइड बच्चों, ये जो एक्स क्यू साइड है, ये वाली जो साइड है जो हमने नॉर्मल बनाया है, वापस से बोल रहा हूं, अल्फा बीटा गामा हमें फाइंड आउट करने के लिए हम तीन ट्राइंगल यहां लेंगे। तीनों ट्राइंगल में बच्चों ये जो एक्स क्यू साइड है, ये जो एक्स क्यू जो हमने नॉर्मल बनाया है, हम इसको कॉमन साइड लेंगे। तो ट्राइंगल देखो कौन कौन सा ले रहा हूं, इन ट्राइंगल जो पहला ले रहा हूं वो ले रहा हूं क्यू ओ एक्स, देख सकते हैं क्यू ये आ रहा गया, क्यू ये ओ ये एक्स, मतलब जिसमें अल्फा बन रहा है। जिस ट्राइंगल में अल्फा बन रहा है एक्स क्यू तो आपको कॉमन साइड लेना है तीनों ट्राइंगल में। सेकंड जो ट्राइंगल ले रहा हूं बच्चों, जो सेकंड ट्राइंगल में ले रहा हूं वो ले रहा हूं क्यू आई एक्स, जिसमें बीटा निकालना है, क्यू आई और एक्स, जिसमें हम बीटा फाइंड आउट करेंगे, क्यू आई और एक्स। थर्ड ले रहा हूं जिसमें गामा फाइंड आउट करेंगे, क्यू सी एक्स, क्यू थर्ड वाला है बच्चों क्यू एक्स, और हम यहां सॉरी क्यू सी एक्स कर लिख दो, ठीक है। तो यह आ गया क्यू सी और एक्स, जिसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ गामा फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ अल्फा बीटा गामा हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें तो निकाल देते हैं, इसमें फाइंड आउट कर देते हैं टेन अल्फा, ये टेन बीटा और यहाँ टेन गामा हम फाइंड आउट करते हैं। टेन यानी क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो यहां देखो इस ट्राइंगल में ये अल्फा का सामने वाला जो साइड है कौन सा, एक्स क्यू, वो इसका परपेंडिकुलर होगा और बेस इसका क्या हो जाएगा, ओ क्यू। देखो बेस इसका ओ क्यू हो चुका है। सेकंड वाले ट्राइंगल में अगेन परपेंडिकुलर कौन रहेगा बच्चों, एक्स क्यू रहेगा, लेकिन बेस कौन रहेगा, क्यू से लेकर आई तक का डिस्टेंस रहेगा, क्यू आई रहेगा। यहां टेन गामा में हम बात करें वही परपेंडिकुलर कॉमन एक्स क्यू साइड है, लेकिन बेस क्या रहेगा, क्यू सी रहेगा, ये क्यू सी। लेकिन हम ये देख रहे हैं बच्चों, हमें ना तो हमें टेन अल्फा चाहिए, ना टेन बीटा, ना टेन गामा चाहिए, हमें तो अल्फा बीटा गामा चाहिए। और हम पहले भी बात कर चुके हैं ये सारी रे पैरा एक्सियल रेज होती है, और पैरा एक्सियल रेज होती है तो आप लिखेंगे इफ है या टेन अल्फा कैसा हो, इज वेरी स्मॉल हो। यदि ये स्मॉल होगा तो टेन अल्फा किसके इक्वल होगा बच्चों, ओनली अल्फा के इक्वल होगा। ये पहले बात डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो अल्फा इक्वल क्या आ रहा है, एक्स क्यू अपॉन ओ क्यू अपने पास आ रहा है। हम इसको इक्वेशन नंबर थर्ड यहां लिख देते हैं। इसी तरीके से बच्चों टेन बीटा कैसा हो, टेन बीटा क्या हो, इज अ वेरी स्मॉल, ये स्मॉल होगा वेरी, तो टेन बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा, और बीटा क्या आएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू आई आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ 4 लिख देते हैं। एज इट इज यहाँ टेन गामा के इक्वल रहेगा और क्या रहेगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू सी अपने पास आएगा।
हम इक्वेशन नंबर इसको 5 दे देते हैं। तो देखो I और R हमने देखा कि अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में आ रहे थे, इसलिए हमें सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ा, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा का वैल्यू आप फाइंड आउट करना पड़ा। ठीक है, आप बच्चों नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब मैं क्या करता हूं, अल्फा बीटा गामा जो भी वैल्यू अपने पास आया है उनको मैं सेपरेट यहां ऊपर लिख देता हूं भाई। देखो जो अल्फा अपने पास आया है बच्चों वो तो आया है एक्स क्यू अपॉन ओ क्यू आया है, इक्वेशन नंबर 3 में लिखा है हमने इसको। बीटा जो आया है वो आया है एक्स क्यू अपॉन क्यू आई आया है, इक्वेशन 4 में लिख देते हैं। और जो गामा अपने पास आया है वो एक्स क्यू अपॉन क्यू सी आया है, जिसको इक्वेशन हमने 5 में लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ हम स्नेल के लॉ को यूज करते हैं। तो स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, ये क्या आएगा, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के कंपैरिजन में। यह सेकेंड मीडियम डेंसर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और यह फर्स्ट रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। तो बच्चों जब हम टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा की बात कर रहे हैं, ये पैरा एक्सियल रेस से बनने वाले एंगल है जो वेरी स्मॉल है। तो यदि ये वेरी स्मॉल है तो साइन आई एंड साइन आर भी क्या होंगे बच्चों, वेरी स्मॉल एंगल्स होंगे। और वेरी स्मॉल होंगे तो बच्चों साइन आई किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा, और साइन आर किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। ये अज्यूम कर लेंगे ये सारी बातें। तो साइन आई को यहाँ आई लिखा, साइन आर को आर लिखा, और ये आ गया n2 डिवाइडेड बाई n1। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आई n1 और ये क्या आ जाएगा, आर n2 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं ओनली इस वाले पोर्शन को रहने देता हूं। मैं i का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से और r का वैल्यू बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड से इसमें पुट कर देता हूं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इन दोनों इक्वेशन से हम यहां वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले आई देखे बच्चों, आई क्या है, अल्फा प्लस गामा है, और ये मल्टीप्लाई n1 के साथ हो रहा है। r क्या है बच्चों, गामा माइनस बीटा है, गामा माइनस बीटा है, और ये n2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो अल्फा बीटा गामा भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कौन कौन सी इक्वेशन में, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में। फ्रॉम इक्वेशन 3 4 और 5 भाई, 3 4 और 5 से हम देखते हैं। ठीक है, देखो अल्फा क्या है बच्चों, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू है, प्लस गामा क्या है बच्चों, वो लास्ट में लिख रखा है, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी है, और ये n1 आ गया। इसी तरीके से अगेन गामा आ रहा है, गामा क्या है, एक्स क्यू अपॉन क्यू सी है, माइनस बीटा क्या है, एक्स क्यू अपॉन क्यू आई है, और ये क्या आ रहा है, n2 आ गया अपने पास में। हम यहां देख रहे हैं कि बच्चों एक्स क्यू यहां से कॉमन आ रहा है, यह एक्स क्यू कॉमन आएगा, यह एक्स क्यू कॉमन आएगा, दोनों पोर्शन से एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल हुआ तो n1 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 अपॉन ओ क्यू आ गया। इसी तरीके से ये n1 अपॉन क्यू सी आ जाएगा, ये इससे n2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n2 अपॉन क्यू सी आ गया, और ये n2 अपॉन क्या आ गया, क्यू आई आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक, नोट कर लिया करें आप पॉज करके। अब मैं इसको आगे और साफ कर देते हैं। अब देखें बच्चों, यहां हम देख पा रहे हैं, देखें ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है बच्चों, QC है, और ये भी QC है आपके पास है, डिवाइड में QC आ रहा है, QC आ रहा है। इन दोनों को हम एक जगह लिख देते हैं और इन दोनों पोर्शन को हम एक जगह लिख देते हैं। तो इस वाले पोर्शन को तो मैं इधर लेकर आ रहा हूं और इस वाले पोर्शन को मैं इधर लेकर जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा जाएगा, n2 डिवाइडेड बाई OQ, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये इस साइड माइनस का साइन ले रखा है तो इस साइड आते ही प्लस का साइन ले लेगा।
ठीक है। क्या लिखा जाएगा इसको बच्चों, सॉरी ये N1 है बच्चों, ये N1 है, ये N1 है, ठीक है। तो ये आ गया N2 डिवाइडेड बाई QI आ गया, प्लस का हो गया। ये उधर जाएगा, ये N2 अपॉन QC तो पहले से ही है, और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब इसको हम और सोल्व करने के लिए हमें बच्चों यहाँ OQ का वैल्यू, इन सभी का वैल्यू हमें देखना है। चलो देखते हैं किस किस का वैल्यू, OQ क्या है, QI क्या है, QC क्या है। देखिए अब अभी बच्चों ये जो अपने पास में स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव जो सरफेस है वो क्या है, यहाँ स्मॉल अपर्चर का होता है, अज्यूम करना होता है। ये चीजें बच्चों में पहले बता चुका हूं सारी की सारी। ये स्मॉल अपर्चर का है। इसका मीन हो गया कि Q जो है वो होता है, Q जो पॉइंट होता है P के जस्ट क्लोज पॉइंट होता है, यानी जो डिस्टेंस हम Q से मेजर करते हैं वो डिस्टेंस हम P से मेजर करेंगे। यानी यदि OQ लिखा है तो OQ की जगह में PO भी लिख सकते हैं, और PO यानी P से O का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, लेफ्ट साइड में है तो माइनस का U हो चुका है। QI को बच्चों PI लिखेंगे, PI यानी इमेज राइट साइड में बन रहा है तो प्लस V आ गया। QC को यहाँ PC लिखेंगे, जो कि यहाँ क्या होगा बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो देखो क्या आएगा, N1 अपॉन OQ को PO यानी माइनस U आ गया। इसी तरीके से बच्चों ये N2 अपने पास है, N2 आ गया। QI को PI लिखा, जो V लिखा जाएगा। इसी तरीके से ये क्या आएगा, N2 माइनस N1, क्योंकि LCM QC आ चुका है, और QC को यहाँ हम R लिखेंगे। हम इसको और चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, ये प्लस वाला फॉर्म है, इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, और ये आ गया N2 माइनस N1 अपॉन R। तो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन बच्चों कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस का है, और ये उस कंडीशन में है जब रे अपने पास में रेड मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा। यहाँ तक बात अपने को क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कुछ कंडीशन या कुछ न्यूमेरिकल हम यहाँ देखेंगे। बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप जरूर इसको देखें, पढ़ें और एक बार इसकी प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। थैंक यू।